जब विधानसभा में नीतीश कुमार घुसी ने तो पहले पियत रहनी है एक, ओकरा बाद में चढ़ावा तनी दूध। और जब काल बोली बोले महिला के ऊपर तो 4 के आई रहे नीतीश कुमार जी। उनका जब तक पिए न तब तक उनका मुंह से कोई तरह के बात सही ना निकली। उनकरा साथे पीठू लगू तेजस्वी यादव कहता ना ये तो पढ़ाई होला, छिनरा छिनरी के पढ़ाई होला। नीतीश कुमार पढ़ले बड़न और इतना लोग नहीं का पढ़ले। तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए, इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना विकास पुरुष, इतना महिलाओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति इतनी बुरी हाल में राजनीति से संन्यास लेगा। बात ऐसा बा कि नीतीश कुमार जी आज से ना शुरू से भाजपा के साथ में, जब नीतीश कुमार जी के वो बेरा 2002 में नीतीश कुमार जी के बुला के भाजपा उनकरा के मंत्री बनावल गई मुख्यमंत्री, वो बेरा से झेलत माने सही आ गई। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी के आज बयान बा, आज बयान काल के बयान में इतना बाबाधर, इतना गंदा, इतना विचार गंदा करके जब माने वो भाषण और दूसरा में कहता आप लोग बैठिए ना, बैठिए सुनिए ना, कहते हैं सुनिए। मुख्यमंत्री जी बैठा के सुना के अब गंदा बात अपने लोग को तो सब जानकारी हुई कि हमारे प्रेस के मीडिया लोग के जानकारी हुई कि कितना गंदा बात बोलने वाले सबके लगे बेटी बहू बा। लेकिन नीतीश कुमार जी के अगर जब विधानसभा में नीतीश कुमार घुसी ने तो पहले पियत रहनी है एक, ओकरा बाद में चढ़ावा तनी दूध। और जब काल बोली बोले महिला के ऊपर तो 4 के आई रहे नीतीश कुमार जी। उनका जब तक पिए न तब तक उनका मुंह से कोई तरह के बात सही ना निकली। हम उनकरा के माने कहे के यह चाहता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमनी के मांगतानी कि हाँ मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। लेकिन मुख्यमंत्री जी सुने वाला नहीं थी। उनकरा साथे पीठू लगू तेजस्वी यादव कहता ना ये तो पढ़ाई होला, छिनरा छिनरी के पढ़ाई होला। नीतीश कुमार पढ़ले बड़न और इतना लोग नहीं का पढ़ले। आज वह खाली नीतीश कुमार पढ़ाई बा और तेजस्वी यादव पढ़ले बा, 2 आदमी पढ़ले बा लोग। लेकिन और कोई इतना दुनिया में पढ़े वाला लोग बा, वो लोग नहीं के पढ़ले। लेकिन उनकरा शर्म करे के चाहिए नीतीश कुमार जी के कि सबके लगे बेटी बहू बा। हम कैसे ऐसा जबान से निकाले तनी, हमार कहाँ मैंने सही बात निकला था, कहाँ गलत निकला था। आज भरल सभा में माफी मांगता नहीं, उनकरा शर्म करे के चाहिए। आज कर्म ना करले रहते नीतीश कुमार जी तो माफी ना मांगते, तब तो आसमान छू देते। लेकिन आज खुद विधानसभा में कि अपना बोली के जो टूटी फूटी बोली के हम माफी मांगता नहीं। रुआ काहे माफी मांगता नहीं? महिला के इज्जत लौटा दी, पूरा बिहार के महिला के इज्जत लौटा दी, विधानसभा महिला के इज्जत लौटा दी। ओकरा बाद आदमी माफी करे के लिए तैयार बा। लेकिन जब तक रहुआ ना हटे, जब तक रहुआ माने मुख्यमंत्री पद से ना हटे, तब तक महिला ना माने बख्शे जाता। पूरे बिहार में अपना क्षेत्र में सब कोई हमने के जाके घूम घूम के महिला के बताए कि हाँ आज नीतीश कुमार जी का माने महिला के ऊपर कहता नहीं। अब बाद में महिला के लिए कुछ किए हैं नहीं, यह किए हैं चीर फाड़ के यही किया है कि हाँ सुताते हैं तो उठाते हैं। ये सब माने बात है, उनकरा इसे ना कहे के चाहिए कि सब गंदा गंदा बात ना बोले के चाहिए। महिला के इज्जत आपस करस नीतीश कुमार जी कि हाँ
आज माफी मांगला से हमने के माफ ना करे, हमने के पूरे बिहार में तैयार बनी कि जाके पूरे बिहार में महिला सब के साथ में ये सब बर्ता रखे। अब बर्ता रख के नीतीश कुमार जी से यह कहे कि वो अब गद्दी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री से। हमने के तैयार बनी, इस्तीफा दे दे, ओकरा बाद में मुख्यमंत्री जी के जे बुझाई से करिए, लेकिन हमने के महिला के मांग बा इस्तीफा दे मुख्यमंत्री जी, हमने के ऊपर तैयार बनी। ऐसे उनका माफी मांगला से हमने के माफ नहीं करे जा। जय माता दी। कल एक बहुत बड़ा दिन था बिहार की जनता के लिए, और नीतीश कुमार जी और एनडीए महागठबंधन के लोग जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे थे, और जो जाति गणना का रिपोर्ट और सर्वे का रिपोर्ट उन लोगों ने लाया था, जिस समय इस गणना की रिपोर्ट को करने का काम जारी किया जाता, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उस निर्णय में सम्मिलित थी, और हमारे द्वारा ही लिए गए निर्णय के बाद इस कार्य को संपन्न किया गया। और उसको भुनाने के लिए वो पीठ अपनी थपथपा रहे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने जाति गणना करवा के बिहार में अपना परचम लहरा दिया। कहीं से वो 9 दल और 9 पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन में वाद विवाद चल रहा था, और मुख्यमंत्री जी का जब वक्तव्य आया, हम लोग भी विरोधी दल होने के नाते बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी, और सारे विषयों का हमने समर्थन किया था, जातीय गणना का और आरक्षण का भी हमने समर्थन किया कि मुख्यमंत्री जी आप 75% करें या 65% करें, आप क्यों नहीं 79% करते, क्योंकि हमने कर्नाटक में भी दिया है और महाराष्ट्र में भी दिया है इसके पहले। तो हम लोग बहुत अच्छे वातावरण में इस बातों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक चूंकि हम लोगों को जानकारी मिली थी कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के वक्तव्य को रखा है, तो जब हम अकेली महिला विधान पार्षद वहां विधान परिषद में हूं अपने दल से, तो पुरुष लोग हमारे सामने वो चर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पहले ही मेरे पास मीडिया का बाइट आ चुका था, वो क्लिप आ चुकी थी और मैं उसको देख चुकी थी। मैंने कहा कि इसे आप दोहराएं, इसमें कहीं से कोई शर्मिंदगी की विषय नहीं है। ये सारा देश जानता है कि क्या होता है सेक्स और क्या होता है यौन। तो आप बता रहे हैं इस बड़ी सभा में, समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक उच्च सदन, एक ऐसा सदन है जहां की सारे पढ़े लिखे लोग एक क्षेत्र से गिनकर चुनकर आने वाले हमारे सारे विधायक बैठे होते हैं, उनको भी अपने क्षेत्र में जवाब देना होता है। और एक बिहार का मुखिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विकास पुरुष का नाम दिया, वैसा मुखिया एक महिला को जो कहता कि मैंने आरक्षण दिया, सभी में उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की है और 17 वर्षों से उनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठाने का काम किया है। और वैसा मुखिया जो इतनी शर्मनाक शब्दों का प्रयोग विधानसभा और विधान परिषद के अंदर करता है, तो पूरे देश की और पूरे बिहार की महिलाएं शर्मसार हुई हैं। और मैं तो कहूंगी कि बिहार की महिलाएं नहीं, देश की महिलाएं नहीं, हमारा युवा पुरुष भी शर्मसार हुआ है, क्योंकि टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने लड़कों पर भी की है और महिलाओं पर भी की है। तो आज हमारा युवा बिहार जो है, वो युवा देश जो मेरा है, वो पूरा शर्मसार है मुख्यमंत्री के वक्तव्यों से। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री को, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह के विषय को टिप्पणी करना पड़ा उनको सदन में? ये ऐसी कौन सी बात थी जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे? आज बच्चे पैदा होते हैं तो मोबाइल हाथ में लेकर पैदा होते हैं, कोई बात कहीं बताने का विषय है क्या? अगर तेजस्वी यादव आते हैं बगल से और कहते हैं क्या कि सेक्स का ज्ञान बांट रहे हैं, तो सेक्स का ज्ञान बांटना तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? जिस तरह से गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उसी तरह से सेक्स का ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों खड़े होकर पूरे बिहार के युवा युवतियों को बुलाकर सेक्स का ज्ञान देने का काम करें। जहां सदन में सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हों, जहां हमारी महिला सदस्य जो अपने मेज के नीचे सर छुपाकर बैठी थी, चाहे वो पक्ष की महिला हो चाहे वो विपक्ष की महिला हो, क्योंकि मैं तो वहां उस सदन में, अपने सदन में, क्योंकि जब वो वक्तव्य को शुरू किए मुख्यमंत्री जी,
तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको ऑब्जेक्शन करने का काम किया और उन्होंने कर जोड़कर हाथ जोड़कर विनती की कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आप कृपया यहां न दोहराएं। लेकिन मुख्यमंत्री ठहरे नहीं और उन्होंने कहा बैठिए बैठिए मैं समझा रहा हूं। किस तरह का पागल मुख्यमंत्री इस बिहार को अब मिल गया है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण चाहत है। जिस संगत में नन मैट्रिक के संगत में मुख्यमंत्री आज पड़े हैं, उसी का असर मुख्यमंत्री के दिमाग पर पड़ता हुआ जा रहा है। और मुख्यमंत्री एक इंजीनियर थे और जब तक वो भाजपा में थे और भाजपा के साथ थे, कभी उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल पूरे विधानसभा और विधान परिषद की मर्यादा को तार तार कर रख दिया है, ऐसा काला दिन अब राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं आने वाला है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सूर्यास्त का समय हो चुका है। वो मेंटली डिरेल्ड हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। कोई भी एक मानसिक संतुलन सही होने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कभी सदन में बोल ही नहीं सकता है। तो ये स्वयं से अपना इन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने अब दिवालिया, वो मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं और बिहार की जनता को अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माफी से कुछ भी होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गलती से बोल गए हैं, स्लिप कर गया, स्लिप ऑफ टंग है तो स्लिप ऑफ टंग, और गलती से बोलना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। उनका समर्थन कर रहे हैं तो आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए, इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना विकास पुरुष, इतना महिलाओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति इतनी बुरी हाल में राजनीति से संन्यास लेगा, ये बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होने वाला था। आप सभी के माध्यम से आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सारी हमारी महिला बहनें जो बहुत ही दुखी और इस तरह के वक्तव्य, चूंकि हम लोग आधी आबादी कहे जाते हैं पूरे हमारे सदन में 12 विधानसभा में और हमारे हाउस में 7 महिलाएं हैं, सब मिला के हम लोग 20 महिलाएं हैं। वो सारी की सारी महिलाएं स्तब्ध हैं, सोच में पड़ चुकी कि किसके साथ खड़े रहे। हम लोग पुरुष वर्ग के साथ खड़े, जहां उनका सहयोग, समर्थन, उनका संरक्षण में हम लोग खड़े होते हैं, और जब बिहार का मुखिया ऐसी बात करेगा। कल की जो घटना घटी विधानसभा और विधान परिषद में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य आया वो महिलाओं को बिल्कुल ही असहज कर दिया गया। वहाँ चाहे सत्ताधारी पक्ष की हो या विपक्ष की महिलाएं हों, सभी असमंजस की स्थिति में हो गई थी और शर्म से सबका सर झुक गया था। एक अभिभावक स्वरूप इतने सीनियर और इतने मर्यादित पद पर रहने के बावजूद उन्हें जब चीज़ों का समझ नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, अश्लील बातें करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, तो आज इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, क्या उनकी नैतिकता यही कहती है? क्या उन्हें अब नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास नहीं ले लेना चाहिए? आज तमाम मीडिया के माध्यम से मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री न मर्यादा की सीमा समझते हैं, न अपने कर्तव्यों को समझते हैं, आज पूरा प्रदेश कितना असहज है, पूरा बिहार का शर्म से सर झुक चुका है। ऐसे मुख्यमंत्री को क्या अपने पद पर रहने की और इस पद की गरिमा को मेंटेन रखने की उनमें काबिलियत है? आज महिलाएं हर तरीके से अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। जहां का मुख्यमंत्री ऐसा हो, जहां का गार्जियन ऐसा हो, उस पूरे प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी? आज सबको सोचने और चिंता करने की जरूरत है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, जो संविधान में भी कहा गया है कि पागल, दिवालिया, ऐसे लोगों को कोई संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं आज प्रेस के माध्यम से
आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इससे आप लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं, ताकि हम महिलाएं जो अपने आप को सदन में अपमानित महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं, अपनी गरिमा को रखते हुए अपने कार्य का संचालन करें। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जो इसका डिफेंस लेते हुए वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सेक्स एजुकेशन के लिए लोगों को ज्ञान दिया। मैं आज माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन देने की जगह है? क्या हम लोग इतने नाबालिग व्यक्ति हैं जिन्हें इन सब चीजों को बताने की उनकी आवश्यकता पड़ गई? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ही समझ में आता है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, तो आप अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं ले जा करके मुख्यमंत्री से ये एजुकेशन लेते हैं? भरपूर बैठा करके आमने सामने उन्हें अपना एजुकेशन लेना चाहिए। दूसरी घर की महिलाओं का मर्यादा को उछालना नहीं चाहिए। ये बहुत घृणित, निंदनीय और ओछी घटना है। इस चीज के लिए उन्हें माफी तो मांगी है, लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगी प्रेस के माध्यम से कि किसी को पूरे सभा में अपमानित करने के बाद अगर आप माफी मांगते हैं तो क्या उनकी मर्यादा लौट कर आएगी? अगर उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो क्या वो इस तरह से शांत बैठते? क्या हर साधारण घर की महिलाओं की इज्जत नहीं होती है? तो आज ये बहुत ही गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मानसिक दिवालियापन पर आ गए हैं, अपने ओछी हरकतों पर आ गए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद पर से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए।